सर 10 के बोर्ड करीब आ चुके हैं, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, बहुत डर सा भी लग रहा है। सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी सर ऐसा फील हो रहा है कि जैसा कुछ भी ना पढ़ा हो। हाँ बच्चों, ये होता है जब एग्जाम करीब आ रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम बोर्ड को फेस करोगे, इसलिए ऐसा प्रेशर तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी, सब कुछ देखने के बावजूद भी, सारा रिवीजन करने के बावजूद भी फिर भी हमें डर सा लग रहा है। सर क्या करें? तो बच्चों घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग एक इस तरीके से प्लान बनाएंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग काम करेंगे कि भाई हमारे पास जो भी हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे, तो कुछ डेज जो बचे हैं हमारे पास, 25 डेज की हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक रूटीन बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे। देखो बच्चों, मैं तो सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ। टाइम टेबल बनाना, ये सब कुछ करना, ये सब तो भाई आपको अपने खुद अपने टाइम के हिसाब से ये खुद ब खुद मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं कि किस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी को 20 से 25 दिन के अंदर किस तरीके से इसको फिलफिल कर सकते हैं और धीमे धीमे काम को अपने कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों प्रेशर को ना बढ़ाओ, तुमने पढ़ लिया है। उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है फिर भी घबराहट हो रही है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत काम में आएगी। जिन लोगों ने हल्का फुल्का पढ़ लिया है, 80% पढ़ लिया है, सर 20% रह गया है, तो उन लोगों के लिए भी उसी स्ट्रेटजी को किस तरीके से मॉडिफाई करना है मैं ये बता दूंगा। जिन लोगों ने 50% पढ़ लिया है और 50% बचा है, तो जो भी मैं दिखाने वाला हूं उसी स्ट्रेटजी को आप किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे वो भी मैं इसके अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आपके दिमाग में अभी क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, उन प्रॉब्लम का समाधान किस तरीके से करना है। एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसके बिहाफ पे ही दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसके बिहाफ पे ही तीसरी क्रिएट हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, जो पहली वाली प्रॉब्लम है उसी का समाधान कर दो सर, तो नीचे वाली उससे नीचे वाली खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे ही बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम इन प्रॉब्लम को पहले देख लें कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी ये फील हो रहा है कि कुछ पढ़ा नहीं है, उन प्रॉब्लम को पहले हम लोग फेस कर लें कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है। बच्चों मैं आपसे कहूं, जो बच्चों के अंदर मेन कंफ्यूजन ये आ रही है कि सर पढ़ तो लिया है, कैसे काम करा जाए, उसी कंफ्यूजन के बिहाफ पे जो उन्होंने अपने माइंड में डेवलप कर रखी है, उसी कंफ्यूजन के बिहाफ पे उनके अंदर बच्चों क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है। स्टडी करने बैठ रहे हो, अरे फिजिक्स का चैप्टर खोल लिया, साइंस में फिजिक्स का चैप्टर खोल लिया, मन नहीं लग रहा है, तो बायो खोल लिया, मन नहीं लग रहा है, फिर केमिस्ट्री खोल लिया, मन नहीं लग रहा है। तो भाई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, मैं कहां से पढ़ूं, कहां से स्टार्ट करूं, कहां पे एंड करूं, स्टार्ट मैंने क्या करा था और एंड मैंने कहां करा था, मैंने क्या पढ़ा था और मैं क्या हूं, ये सब कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट हो गई है। सर एसएसटी भी है, साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, किस किस को पढ़ना है सर, कैसे कैसे करना है, ये हमें देखना है। ये तुम्हारे अंदर क्या हो चुका है बच्चों, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या बन चुकी है हमारे अंदर, कंफ्यूजन बन चुकी है माइंड के अंदर। इन्हीं सब चीजों को लेते हुए भैया हमें करना क्या है, अब देखो पहले कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो भाई पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी ताकि जो कंफ्यूजन माइंड में आ रही है वो खत्म हो जाए। कंफ्यूजन खत्म होते ही खुद ब खुद बच्चों क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, हाँ अब मैं कर सकता हूं, अब मैं कर सकती हूँ। ठीक है, और उसी कंफ्यूजन को बच्चों दूर करने की मैं अभी आपको एक प्लान दिखाऊंगा, उस प्लान के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ बात कर लें कि भाई जो हमारे में कंफ्यूजन आ रही है इसको हम लोग दूर कैसे करें। कंफ्यूजन का एक समाधान तो मैं अच्छे से आराम से कहूं, एक टाइम टेबल मॉर्निंग से लेके नाइट तक का एक टाइम टेबल तुम बना जरूर लो, उसको बिगाड़ना मत ही जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आ जाए। मुद्दा इसी बात का है, सर टाइम टेबल तो बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। एक दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया, 3 दिन काम कर लिया, 14 दिन खुद ब खुद हाथ पर डगमगा जाते हैं। अरे फैमिली में फंक्शन हो रहा हो, दोस्त वोस्त आ रहे हो, रिलेटिव्स बुला रहे हो, अरे चाय पीने जानी हो, सब भूल जाओ मेरे बच्चों, सब भूल जाओ। सिर्फ 1 महीने की बात है, 10 का बोर्ड इतना अच्छे से कर लो ताकि जब 11th एंट्रेंस दो किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो मैं खुद ब खुद फील हो जाए कि हाँ जो हमने 10 बोर्ड में पढ़ा था सब का सब तुम्हारा बच्चों कहाँ मिल जाएगा, 11th एंट्रेंस में मिल जाएगा। बस 1 महीने की बात है। स्ट्रेटजी को, टाइम टेबल जो तुम खुद बनाओ, मैं तो बना के तुम्हें दे रहा हूं, जो तुम अपना खुद बनाओ उसको फॉलो जरूर करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारे 10th पे बोर्ड के 2026 के लिए। ठीक है, मेन चीज है उसके अंदर बने रहना। चलो बच्चों अब आते हैं कंफ्यूजन का सॉल्यूशन, तो भैया अभी हम लोग देखने वाले हैं, और जैसे ही तुम्हारे पास कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आ जाएगा तुम्हारे अंदर खुद ब खुद एक मोटिवेशन, एक बढ़िया करके बच्चों एक डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा कि हाँ भैया अब तो मैं तोड़ फोड़ के पूरा का पूरा 2026 का पेपर पूरा फिनिश करके आऊंगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप लोगों के पास, आप लोग बोलो सर कहां से रिवीजन करें, क्या करना है, तो मुझे घबराने वाली बात नहीं है। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें यूट्यूब पे सर्च करना है
फिजिक्स बाय अजहर सर, उसमें बच्चों मैंने चैप्टर वाइज उसके अंदर पूरी साइंस का चैप्टर वाइज पूरा एक रिवीजन शॉट लगा दिया है। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है अबाउट द लाइट, सेकंड वीडियो कल आ जाएगी अबाउट द ह्यूमन आई। इस तरीके से मैंने पूरी चार्ट बना दी है बच्चों, उन चारों पांचों वीडियो को अच्छे से देख लेना, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ठीक है, तो चलो अब बच्चों कंफ्यूजन दूर हो गई, कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है, और तुम्हारे रिवीजन के लिए मैंने पूरी वीडियोस की सीरीज ला दी है 10 बोर्ड 2026 के रिगार्डिंग में, है ना। उससे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। अब क्या है बच्चों हमारे पास कि वीक टॉपिक्स जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, उनको हम कैसे कवर अप करें। अभी जो हम लोग चार्ट लेकर आएंगे उस हिसाब से पहले बच्चों आपको पढ़ना है कि भैया जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है हमारे पास, उस स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स से हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो पहले आप लोग इन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है इस चार्ट के बिहाफ पे, और उसी चार्ट के बिहाफ पे थोड़ा तुम्हारा टाइम निकालना है जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं। डेज के 24 घंटे में बच्चों आपको 2 घंटे ऐसे निकालने हैं जहां आपको काम करना है अपने वीक टॉपिक्स पे, इनको छोड़ना नहीं है। इसी प्लान जो भी हम आप लेकर आने वाले हैं उसी प्लान में 2 घंटे आपको ऐड करने हैं। 2 घंटे खाने के, 2 घंटे पीने के, 2 घंटे सोने के, सब बनाओगे, अरे मतलब सबका टाइम टेबल अलग अलग रखोगे तो उसमें 2 घंटे तुम्हें ऐड जरूर करने हैं किस पे, वीक टॉपिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, अब कैसे करना है आओ चलो समझते हैं, तो भाई पूरा समाधान इसका हम कैसे कर सकते हैं। चलो बच्चों पहले हम लोग बात करें डे फर्स्ट की। तो डे फर्स्ट में मैंने बहुत धीमे धीमे से चैप्टर लिए हैं, और उन चैप्टर की इसमें अच्छी खासी मैंने बात करी है जिनका वेटेज भी अच्छा है और जो पढ़ने में मजेदार होते हैं। जब तुम पहले दिन बनाओगे तो भाई पहले दिन में तुम्हें लोड नहीं लेना है, फर्स्ट डे के अंदर सिर्फ देखना, जो अपना टाइम टेबल बनाओगे पहले स्ट्रेटेजी बनाना, आज ही बैठना। पहले दिन बच्चों तुम्हें क्या बनानी है, टाइम टेबल बनाना है बढ़िया तरीके से। टाइम टेबल बनाने के बाद और कुछ नहीं, ज्यादा मोटा कुछ नहीं पढ़ना है, जो अपनी मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पकड़ लेना, रियल नंबर छोटा सा है, फर्स्ट डे लोड नहीं लेना है, फोकस रखना है स्ट्रेटेजी पे, और दूसरा नंबर इस पे फोकस रखना है, जो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं, जो टाइम टेबल हम बना रहे हैं उसके अंदर पूरे महीने बरकरार तुम्हें कैसे रहना है, इस पे काम करना है तुम्हें। अंदर तुम्हें टाइम टेबल बनाओ, स्लॉट बुक करो, इस स्लॉट में ये होगा, इस स्लॉट में ये होगा, इस तरीके से। चलो भाई सेकंड डे में तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री पकड़ लेना, साइंस के अंदर मैथमेटिक्स छोड़ देना, और एसएसटी में अपना डेवलपमेंट चैप्टर। मैंने चैप्टर को इस तरीके से अरेंज करा है कि अगर एक चैप्टर थोड़ा सा टफ है तो बाजू वाला थोड़ा इजी रहेगा, बीच वाला टफ है तो पहले वाला इजी रहेगा। इस तरीके से मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया है ताकि स्टडी तुम्हारे पास इसी पैटर्न पे होनी चाहिए। तुम्हारा मन कर रहा है सर मैं पहले दिन ही खूब बर्डन लेना चाहता हूं, तो बच्चे ये मत करना, पहले दूसरे तीसरे दिन कुछ दिन तक कोई बर्डन मत लेना, स्टार्ट उसके बाद चाहे अपने आप को उसको चेंज कर लेना, चार्ट को बदल सकते हो, तब्दील कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग वाले डेज के अंदर हल्का सा रखना ताकि तुम्हारे अंदर डेवलप, कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन सब कुछ हो जाए, है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, कंफ्यूजन पूरा खत्म हो जाए, एक कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाए। तो ऐसे फोर्थ पे आना, तो 4 डेज पे केमिस्ट्री का देखना, एसएसटी का देखना, उसके बाद धीमे धीमे करते अपने 10 जब डेज पे आओगे इलेक्ट्रिसिटी हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इस तरीके से धीरे धीरे करके अपने जो प्रोसेस है हमारे पास, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की जो चैप्टर्स है हमारे पास, धीमे धीमे करके वो तुम्हारे आराम से खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, मान लो तुम इसको लेके बैठे, एसिड बेस एंड सॉल्ट को लेके बैठे, और तुम बैठ रहे पढ़ रहे हो, ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया, वही खोल दिया, वही खाली हो जाएगी। मोबाइल को नाली ले आ जाना, पहले अपनी स्टडी को सिर्फ ऐसे फोकस रखना, सिर्फ कॉपी हो तुम्हारे पास हो। मोबाइल अगर यूज करना हो तो बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है तुम्हारे पास, तभी यूज करना जब बहुत ज्यादा नीड हो, जब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व ना हो पा रहा हो, कुछ लॉजिक पढ़ना हो, कुछ टॉपिक देखना हो, तब मोबाइल को यूज करना। अदरवाइज पूरा काम बच्चों के इस पे करना, कॉपी पेंसिल जो बुक्स है उस पर काम करना, मोबाइल से जितना हो सके उतना बचना। ये नोटिफिकेशन जो आता है ना व्हाट्सएप का, और तुम उसमें पूरा टाइम निकाल देते, बाबू सोना, ये मत करना खाली इसके अंदर बच्चों, है ना। बस 1 महीने की बात है, इसको आराम से कर लो। तो ऐसे बच्चों 10 दिन का तुम्हारे पास टाइम हो जाएगा। फिर 11वें दिन पे आना, 11वें दिन में देखो साइंस का टॉपिक पकड़ना, और 11वें दिन के बाद से धीमे धीमे अपने आप को एक मजबूत कर लेना। 10 दिन तो भैया हम क्या करा, 2-2 लेके चले थे, अब 11वें दिन से हम 3-3 लेके चलेंगे। जरा देखो इसमें, देखो चैप्टर बहुत आसान है, कौन सा हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये आसान सा है, ये भी थोड़ा आसान सा ही है, इतना टफ नहीं है। एपीजीपी बनानी है इसके अंदर भी, और हमारे पास एक चैप्टर पकड़ लेना है बच्चों इसको, एसएसटी को। ऐसे ही फिर जो तुमने 11वें दिन लोड ले लिया, 12वें दिन बच्चों हल्का सा रखना, 2 को लेकर चलना, फिर 13वें दिन इसे करते करते बच्चों तुम्हें 21-22 दिन
25 दिन या पूरा महीना भर ले लोगे। मैंने 21 दिन का प्लान बनाया है, लेकिन तुम्हें मैं एक महीना दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता हो 7 दिन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो किसी दिन में नहीं पढ़ पाए, कुछ तबीयत खराब हो गई या कोई ऐसी इमरजेंसी फंक्शन आ गई जहाँ जाना पड़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम इसको करते 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 बच्चों तुम इसको 30 दिन तक ले सकते हो, लेकिन 30 डेज के अंदर ये पूरी कहानी तुम्हें खत्म करनी है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 2 घंटे तुम्हें जरूर निकालने हैं। ये पूरा टाइम टेबल तुम्हें सेट करना है कि भैया किस टाइम मुझे सोना है, किस टाइम मुझे रिवीजन करना है, किस टाइम मुझे काम करना है। लेकिन वीक पॉइंट्स के लिए हमेशा तुम्हें 2 घंटे और जरूर निकाल के चलने हैं। जब तुम लास्ट के पैरामीटर पे आओगे, वीक पॉइंट्स के अंदर आओगे, तब तुम्हें कैसे काम करना है, ठीक है। और जिन बच्चों को ये पूरी पूरी चार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अंदर बच्चों मैं आपको इस पूरी चार्ट का लिंक या पूरी चार्ट की कॉपी या मैं व्हाट्सएप का लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप पूरा चार्ट निकाल सकते हैं। आप लोग बच्चों फॉलो किस तरीके से करना है, तो बेटा ये बात को याद रखना। पहले जो हमने देखा, पहले पूरा पढ़ने के बाद, अच्छी तरीके से करने के बाद, फिर एक बार तुम्हें क्या काम करना है, एक शॉर्ट रिवीजन मारना है। मतलब क्या हुआ, 30 दिन का काम करने के बाद, 30 दिन का काम करने के बाद तुम्हें कुछ दिन और निकालने हैं। जब तक तुम्हारे पेपर, अब तुमने बोले था 30 दिन तो पूरे खत्म हो गए, पेपर में भी पूरे कम से कम अभी 10 दिन बचे हैं, क्या करा जाए, है ना। अब सुनना मेरी बात को, 21 से 25 दिन या 30 दिन करने के बाद, उसके बाद बच्चों तुम्हें क्विक रिवीजन करना है और चैप्टर वाइज करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पकड़ना है। और हर चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, हर चैप्टर के। और तुम्हें भैया मान लो तुम्हारे पास साइंस में 15 चैप्टर हैं, तुम्हारे पास रिवीजन के तौर पर बच्चों एक दिन में कम से कम टाइम को देख लेना। अगर टाइम हमारे पास 15 दिन बच रहा है, उस हिसाब से काम करना। टाइम अगर कम बच रहा है तो एक दिन में 4-4-3 चैप्टर निपटा देना आराम से, क्योंकि तुमने पहले ही कंफ्यूजन, तुमने पहले ही स्ट्रेटजी फॉलो कर रखी होगी, तो अब तुम्हें क्वेश्चन करने में इतनी मुश्किलात नहीं आएंगी, तुम आराम से कर सकते हो, है ना। फिर जो प्लानर है बच्चों, इसको खूब अच्छे से लेकर चलना है। इसको करने के बाद अपने चैप्टर वाइज टॉपिक करना है। फिर भी तुम्हें बच्चों कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दुविधा आ रही है, सर नहीं बन पा रहा है कंसिस्टेंसी, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसको समाधान करने के लिए बच्चों हम लोग हैं, ठीक है बच्चों। बस मेहनत करो और 2026 के बोर्ड में अपना खूब अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, और फिर जल्दी से भैया मिठाई लेकर आओ, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।